जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे घर हैं जो बर्बाद ही क्रोध के कारण होते हैं। यानी उनके घर में सब लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जिस कारण से घर में हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती है। इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि वो अपने घर की ना तो उन्नति के बारे में सोच पाते हैं, ना ही प्रगति के बारे में सोच पाते हैं। यहाँ तक कि वो अपना धन लाभ तक नहीं कर पाते, अपनी जीविका को नहीं चला पाते, धनोपार्जन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा समय, सारा मस्तिष्क केवल लड़ाई झगड़ों में लगा रहता है। और लड़ाई झगड़े भी इस तरह के होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा क्रोध किसी व्यक्ति को क्यों आता है? क्यों क्रोध के कारण घर बर्बाद होते हैं? क्यों क्रोध के कारण रिश्ते बर्बाद होते हैं? और क्यों क्रोध के कारण मनुष्य अपने समय की एक एक पल को, एक एक घड़ी को बर्बाद करता है? क्या ऐसे कारण होता है जिस कारण से एक व्यक्ति से राक्षस बन जाता है? तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखिए, क्रोध आने के बहुत सारे कारण होते हैं, रिसर्च वाली बात होती है। सबसे पहला कारण जो कि आध्यात्मिक कारण से अलग है वो है आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण। कुछ लोगों के बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बीमारी के कारण भी हो सकता है या अन्य कारण भी हो सकता है। तो उस चेंज की वजह से भी एक व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर लड़ता झगड़ता है, उसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी नहीं लगती और अचानक से वो गुस्सा करने लगता है। एक कारण तो ये होता है जो आध्यात्मिक नहीं है। अब बात करते हैं भौतिक जीवन की। हमारा भौतिक जीवन इस प्रकार का बन चुका है जिसमें हमें तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। यानी तनाव की स्थिति, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं तो उसमें बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जिनको आप अचीव नहीं कर पाते, तो उस कारण से तनाव बना रहता है। या आपकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि आप उनको पूर्ण नहीं कर पाते, तो आपके जीवन में तनाव बना रहता है। तो मानसिक तनाव के कारण भी एक व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। आध्यात्मिक कारण बहुत सारे होते हैं जिस कारण से एक व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो हमारी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण से एक व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक होता है, अर्थात उसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, तो उस कारण से उसको बहुत क्रोध आता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, झगड़ालू होता है, बात बात पर लड़ने झगड़ने वाला होता है। और जब उसको क्रोध आता है, मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति के क्रोध की यही पहचान होती है कि जब उसको क्रोध आता है तो क्रोध के कारण उसका मुंह लाल हो जाता है। ये मंगल दोष की एक विशेष निशानी होती है। दूसरा, अगर आपका मंगल राहु की युति है और वो अष्टम भाव में है, तब भी ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। मंगल पाप प्रभाव में चला जाता है और उसको अधिक क्रोध आता है, वो घर में लड़ाई झगड़े करता है। अगर खाली मंगल ही अष्टम भाव में होता है, यानी जो अष्टमंगली बच्चे होते हैं उनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इतना अधिक क्रोध वो कर बैठते हैं। एक अगला कारण होता है क्रोध आने का, वास्तु दोष। वास्तु दोष के कारण भी एक व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है। अगर वो सही वास्तु के अनुसार अपने घर का निर्माण नहीं करता है तो वो क्रोध का कहीं ना कहीं कारण बनती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, घर में अग्निकोण होता है, तो अग्निकोण का अर्थ होता है कि वहाँ पर जो आपका आग से संबंधित कार्य होता है, अर्थात रसोई होती है, वो आपकी अग्निकोण में होनी चाहिए। और अगर आप अपनी रसोई अग्निकोण में ना बना करके उसको किसी अन्य स्थान पे बना लेते हैं, या उस अग्निकोण में किसी अन्य चीज़ को, यानी बाथरूम या रहने का कमरा बना लेते हैं, तो उस कारण से भी घर के जो सदस्य होते हैं उनमें क्रोध बढ़ता है। तो वास्तु दोष के कारण भी क्रोध उत्पन्न होता है। अगला कारण
अगर किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा होती है, अगर कोई भी व्यक्ति जो ऊपरी बाधा नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को असामान्य क्रोध आता है। यानी वो क्रोध इतना ज़्यादा होता है जिसमें वो अपने भी प्राण हरना चाहता है और दूसरे के भी प्राण लेना चाहता है। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती, तो वो संतान उत्पत्ति के लिए जगह जगह भटकते हैं और जगह जगह भटक करके एक मन्नत मांगते हैं, भगवान से एक कामना करते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, यानी हमें बच्चा हो जाए तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे वादा करते हैं, बहुत सारे वचन भगवान से करते हैं और चलिए भगवान की कृपा से भगवान आपकी मन्नत पूरी कर देते हैं, आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, काम होने के बाद वो अपने वचन को भूल जाते हैं, यानी जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसा मन्नत के द्वारा पैदा हुआ बच्चा भी क्रोधी स्वभाव का होता है, भयंकर क्रोध उसके अंदर भरा रहता है और वो क्रोध ऐसा होता है जिसको कोई शांत नहीं कर पाता। तो इस कारण से उसके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे बच्चे के लिए जो आपने मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरा करना जरूरी होता है, तभी जाकर के उस बच्चे का क्रोध शांत होता है। अन्यथा वो बच्चा आपके लिए वरदान ना बन करके एक अभिशाप बनकर आपके जीवन में आता है। एक अन्य कारण क्रोध का जो आज के समय में बहुत ही सामान्य है वो ये है कि व्यक्तियां जो हैं वो शराब ज़्यादा पीते हैं। यानी जो मनुष्य शनिवार को शराब पीता है, अमावस्या को शराब पीता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोज़ ही शराब पीते हैं, उन्हें ये नहीं पता कब शनिवार आता है कब अमावस्या आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो शनिवार में शराब पीता है, जो अमावस्या को शराब पीता है, तो उसमें भी क्रोध की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, उसको क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। या जो व्यक्ति शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन मांस खाता है और ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर गलती से चंद्र राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो ये भी एक कारण होता है। या फिर अगर आपको नज़र लग गई है, नज़र दोष के कारण भी क्रोध ज़्यादा आता है, लेकिन वो क्रोध कुछ समय का होता है। अगर आप नज़र उतार देते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है। कोई ऐसा जातक या कोई ऐसी आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और उसने पुनर्जन्म धारण किया हो, यानी पिछले जन्म में उसकी अकाल मृत्यु हुई थी और उसने अब पुनर्जन्म धारण किया है, दोबारा उसने जन्म लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। या फिर पिछले जन्म के कारण भी आपको क्रोध आता है। जैसे कि कोई सैनिक है, अगर वो पिछले जन्म में कोई सैनिक था और सैनिक लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वही आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, यानी दोबारा पुनः जन्म लेती है, तो ऐसी आत्मा को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो बात बात पर लड़ती है, झगड़ती है, क्योंकि उसको तो आदत थी, उसको क्रोध करना था दुश्मन के लिए, तो वही प्रवृत्ति उसकी इस जन्म में भी आती है। वो बात बात पे क्रोध करता है, लड़ता है और अकारण ही दुश्मन बनाता है और उन दुश्मनों को ललकारता रहता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से एक मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो लेकिन क्रोध को शांत कैसे किया जाए, उसके क्या उपाय करने चाहिए, उससे संबंधित जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।